शिवसेना के 16 विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कभी भी आ सकता है, लिहाजा महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चाएं गर्म हो गई हैं। कयास लगाया जा रहा है कि अगर फैसला शिवसेना के खिलाफ जाता है, यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उनके सहित 16 विधायकों की सदस्यता समाप्त हो जाती है, तो फिर आगे क्या होगा सरकार का। और इसी सवाल के बीच में एक चर्चा, और जिसे अफवाह भी कहा जा रहा है, वो ज़्यादा गर्म है कि क्या फिर से एक बार एनसीपी के जो नेता हैं अजित पवार, वो बीजेपी के समर्थन में आ जाएंगे, यानी कि बीजेपी को समर्थन दे देंगे वैसी हालत में, जबकि 16 विधायकों की सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। हालांकि ये चर्चा पिछले एक सप्ताह से है और बार बार अजित पवार इससे इनकार करते रहे हैं, लेकिन चर्चा का बाजार गर्म है और अलग अलग खबरें आ रही हैं। खबरें थी कि उनके जो खास जो विधायक है धनंजय मुंडे, वो 2 दिन से नॉट रीचेबल थे, लेकिन बहरहाल अभी कुछ देर पहले ही वो यहाँ पर आए हैं। खुद यहाँ पर अजित पवार भी इस विधान भवन के कार्यालय में, एनसीपी का जो कार्यालय वहाँ पर बैठे हुए हैं। हालांकि उनके साथ अभी सिर्फ 3 विधायक हैं और पार्टी की तरफ से भी बार बार खंडन किया जा रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। खबर यह भी है कि एनसीपी की जो 53 विधायकों की संख्या है, उसमें से अभी सिर्फ 10 से 15 ही अजित पवार के साथ हैं, यानी कि इतनी पर्याप्त संख्या नहीं है कि जिनको लेकर वो बीजेपी के साथ जा सकें। लेकिन इसके बावजूद अजित पवार पर लगातार शक किया जा रहा है और लगातार उनकी पार्टी को भी सफाई देनी पड़ रही है। खुद शिवसेना की तरफ से भी बार बार सफाई दी गई है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब जो है बीजेपी का ही खेल है, बीजेपी ही जानबूझकर सिर्फ अफवाह फैला रही है, ये कहा जा रहा है। और सभी कह रहे हैं कि शरद पवार ने जिस तरह से दिल्ली में जाकर मुलाकात की है कांग्रेस के नेताओं से, और जिस तरह से एनडीए के आघाड़ी के नेताओं से बातचीत हुई है, तो उससे लगता नहीं है कि कहीं इस बार कुछ फूट होने वाली है। और जो एनडीए है, यानी कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, वो एक साथ है, इंटैक्ट है। तो फिर सवाल है कि ऐसी चर्चा क्यों है। और लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी को अगर एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों की सदस्यता समाप्त हो जाती है, तो क्या बीजेपी और जो शिवसेना की जो सरकार है अल्पमत में आ जाएगी? तो जवाब है नहीं, क्योंकि अभी तक की जो संख्या है उसमें बीजेपी के पास कुल 109 विधायक हैं और उन्हें 6 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है, माने कि उनकी संख्या है कुल 115। मुख्यमंत्री जो एकनाथ शिंदे हैं, उनके सासाथ 40 विधायक गए हैं और 10 निर्दलीय हैं, यानी कुल हैं मिलाकर 50। तो 115 और 50 मिलाकर हम देखें तो उनकी संख्या हो जा रही है 165, जबकि बहुमत के लिए सिर्फ 145 का ही आंकड़ा चाहिए। अगर हम मान भी लें कि 16 विधायक इसमें से कम कर दिए जाते हैं, तो जो बचेंगे विधायक जो वो होंगे 149, और 149 में से जो है वो भी 145 के आंकड़े से ज़्यादा है। लेकिन अगर 16 विधायकों की सदस्यता चली जाती है तो बहुमत, तो जो विधायकों की संख्या वो भी घटकर 272 हो जाएगी। तो 272 में 137 ही बहुमत का आंकड़ा होगा, जबकि सरकार के पास अभी मौजूद है 149। यानी सरकार तो फिलहाल गिरती नज़र नहीं आ रही है। हाँ, अगर झटका लग सकता है तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लग सकता है, अगर फैसला उनके खिलाफ गया तो। और यही वजह है कि सुप्रिया सुले का भी एक बयान आया है कि कुछ दिनों में 2 बड़े राजनीतिक झटके होने वाले हैं, एक दिल्ली में, एक महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में क्या हो सकता है, तो कयास ये लगाया गया कि क्या वाकई फिर से जैसा कि अजित पवार को लेकर चर्चा है वही हो सकती है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के जो राजनीतिक झटके की बात है, उससे उनका मतलब है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो हैं वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि उनकी सदस्यता जा सकती है। तो ये सब कयासों की राजनीति जोर शोर से फिलहाल यहाँ पर चल रही है। चर्चा गर्म है। बहरहाल जो इस पूरे चर्चा के केंद्र में हैं फिर से अजित पवार, वो यहाँ पर आराम से बैठे हुए हैं और अपने विधायकों के साथ मंत्रणा कर रहे हैं। हालांकि जो विधायक है वो सिर्फ 3 ही है, और अजित पवार ने खुद खंडन करते हुए कहा है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, वो पार्टी के साथ हैं और यहाँ पर जो रूटीन कामकाज है वो करने के लिए आए हैं, कोई विधायकों के साथ मीटिंग वो नहीं कर रहे हैं। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।